गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार, राम राम सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपनी हर रोज़ कोई ना कोई वीडियो आप लोगों के लिए डाल रहे हैं। और कल जैसे अनु मैम ने आप लोगों को एसएससी के बारे में बताया था भी एसएससी का पेपर कैसे क्रैक करें, तो वैसे ही आज हम आपको एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। टॉपिक का नाम है एलसीएम और एचसीएफ। टॉपिक का नाम है बच्चों एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे एलसीएम की। अब बच्चों एलसीएम के बारे में अगर बात करें तो एलसीएम के बारे में बात करते हैं तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल जो एक इसमें शब्द है मल्टीपल। अब देखो मल्टीपल मतलब होता है गुणज। मल्टीपल होता है गुणज और एक होता है फैक्टर। एचसीएफ में फैक्टर है, फैक्टर होता है गुणनखंड। तो पहले हम छोटी छोटी बातें बताते हैं आपको। अब जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम भी गुणज क्या होते हैं और गुणनखंड क्या होते हैं बच्चों, भी मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होते हैं। अब जैसे कोई एग्जांपल ले लो, संख्या 12, भी नंबर क्या है आपका 12। तो 12 के मल्टीपल क्या कर सकते हैं, 12 के मल्टीपल हो सकते हैं बच्चों 12, 24, 36, 48, 60, 72, 83, 96, 108, 120, 132 और 144। इनफाइनाइट अनंत। भी जो गुणज वर्ड है, गुणज क्या हो सकता है, गुणज अनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, उसका कोई अंत नहीं है। अब बात आती है गुणनखंड की। तो एग्जाम्पल 12 है। अब 12 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 12 के गुणनखंड हो सकते हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। भी जो 12 के गुणनखंड हो सकते हैं, 12 1 से डिवाइड हो सकता है, 12 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 12 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 12 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 12 6 से भी डिवाइड हो सकता है और 12 12 से भी डिवाइड हो सकता है। तो बच्चों ये तो गुणनखंड हो गए। भी गुणनखंड की एक सीमित होते हैं और जो गुण जो होते हैं वो बच्चों उसका कोई भी सीमा नहीं होती, वो एक लंबी पारी होती है। भी मान लो उसको जहां तक मर्जी आप बढ़ा सकते हैं, वो होते हैं गुणज। अब बात करते हैं हम एलसीएम की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब बच्चों लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो संख्या होती है भी दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक वह छोटी से छोटी संख्या जो उन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। भी एलसीएम क्या होता है बच्चों, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक वह छोटी से छोटी संख्या जो उन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, उसको बोलते हैं हम एलसीएम। अब बच्चों एलसीएम छोटी छोटी सी चीजें मैं बताऊंगा आपको जिससे आपने सीखते जाना है। अब जैसे बच्चों 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा। अब बच्चों हम 12 के गुणज लिखेंगे। पहले 12 गुणज लिखेंगे 12,
24, 36, 48, 72, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144। ऐसे ही 16 के गुण जो बच्चों 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160। अब बच्चों आपने मैंने दोनों के गुण लिख दिए, तो आप इसमें देखो भी दोनों में छोटी से छोटी संख्या क्या है। अब एलसीएम का मतलब छोटी छोटी संख्या जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, लेकिन होती तो बड़ी संख्या है। अब बड़ी मतलब है भी उसमें वो छोटी संख्या भी इसमें, जैसे मैंने मल्टीपल लिखा है। अब 12, 24, 36 जो 48 एक वैल्यू है, 48 एक नंबर है जो दोनों में कॉमन है। अब कॉमन नंबर तो देखें आगे आपका एक 96 नंबर भी हो गया, कॉमन नंबर देखें तो आपका एक 144 नंबर भी कॉमन हो गया। तो ये 3 कॉमन नंबर हो गए, आगे भी कॉमन मिल जाएगा कोई ना कोई। लेकिन इन तीनों में सबसे पहला या सबसे छोटा कॉमन नंबर क्या है बच्चों? 48। तो सबसे कॉमन नंबर क्या है इसमें? 48। तो 48 कॉमन है, तो 48 दोनों संख्याओं से 12 3 48, 12 चौके 48 और 16 3 48, तो दोनों से डिवाइडेबल है। तो इसका एलसीएम क्या हुआ बच्चों? 48 आपका एलसीएम हुआ 12 और 16 का। तो इस तरह से हम अपने एलसीएम को निकाल सकते हैं। तो बच्चों आपका जो 12 और 16 का एलसीएम आया वो आया 48। तो हम एलसीएम कितने तरीके से निकाल सकते हैं उस पर बात करते हैं अब हम। इसके मेथड कितने हैं? एक मेथड है बच्चों डिवीजन मेथड, दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा मेथड है लॉजिकल मेथड। तो बच्चों हम इस पे धीरे धीरे बात करेंगे तीनों मेथडों पे, फिर जो भी आपको पसंद आए जो भी आपको अच्छा लगे उस पे हम काम करेंगे। तो सबसे पहले है बच्चों आपका डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड क्या है? अब डिवीजन मेथड है भाग विधि, इसको हिंदी में बोलते हैं भाग विधि। और दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन, इसको बोलते हैं गुणनखंड मेथड। और तीसरा मेथड है हमारा लॉजिकल मेथड, तार्किक विधि बोल सकते हैं, लॉजिक। तो बच्चों जैसे मैं बोलता हूं आपको 24, 30 और 40 का एलसीएम निकालो। अब 24, 30 और 40 का एलसीएम निकालना है बच्चों आपने। तो एलसीएम निकालना है, सबसे पहले आपने जब एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो आपने अभाज्य संख्याओं से, सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं से उसको डिवाइड करना शुरू कर देना है। अब जैसे 24, 30 और 40। अब सबसे पहले हम छोटी संख्या, बच्चे क्या करते हैं कई बार, जैसे बच्चे देखते हैं 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से 24, ये नहीं 4 10 40,
या 8 पे डिवाइड कर दिया, तो वो एक इरेशनल सा मेथड है। तो आपने पहले सबसे पहले जो जब सीखना है कोई चीज़ शुरू से उसको बेसिक चीज़ें सीखो, जिससे आपको कोई भी आगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी परेशानी ना आए। तो बच्चों सबसे पहले 2 पे 12 बार, 15 बार और 20 बार। फिर बच्चों 2 पे 6, 15 और 10। फिर बच्चों 2 पे 3, 15 और 5। फिर 3 पे बच्चों 1, 5 और 5। फिर 5 पे। तो बच्चों ये आपका है डिवाइड मेथड, डिवीजन मेथड। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 24 पंजे 120। तो बच्चों आंसर क्या है हमारा 120, यानी कि एलसीएम क्या है आपका 120। अब 120 वह छोटी सी छोटी संख्या है जो 40 से भाग हो जाती है, जो 30 से भी भाग हो जाती है और जो 24 से भी विभाजित हो जाती है। 24 पंजे 120 यानी कि 5 बार, 30 चौक तो 120 यानी कि 4 बार और 40 ये 120 यानी कि 3 बार। तो ये था बच्चों हमारा डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड से आपको एक चीज़ सीखने को मिली है भी, ये सबसे सरल है, सबसे आसान है और बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो आपने कभी 4th, 5th या 6th, 7th क्लास में स्टडी की होगी। तो नेक्स्ट मेथड में चलते हैं बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड से चलते हैं हम आपको फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड भी हर एक के अलग अलग फैक्टर करना। जैसे आपके पास 24, 30 और 40, 24, 30 और 40। पहले आपने 24 के फैक्टर कर लिए, 2, 6, 3, 3। फिर बच्चों आपने 30 के फैक्टर कर लिए, 2, 3, 5। फिर आपने बच्चों 40 के फैक्टर कर लिए, 2, 10, 5 और 5। तो बच्चों आपने फैक्टर कर लिए। तो बच्चों आपने फैक्टर कर लिए। तो अब फैक्टर करें तो आपने देखो 2, 1, 2 को पावर 3 लिख सकते हैं हम 24 के आगे, गुणा 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों 30 के आगे 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। अब आगे 40 में 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। तो बच्चों ये चीज़ लिख दी हमने। अब आप इसमें देखो भी अभाज्य संख्याएं क्या क्या हैं। अब अभाज्य संख्या बच्चों 2, 3 और 5 है। अभाज्य संख्या क्या है? 2, 3 और 5 है। अब इन अभाज्य संख्याओं में सबसे बड़ी घात किसकी है, ये विशेष करना है। सबसे बड़ी घात किसकी है? तो बच्चों देखो 2 कॉमन है और 2 की घात कितनी है? 3। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो 3 की घात कितनी है बच्चों? 1। और 5 की घात कितनी है? 1। तो 2 की पावर 3 कितना होता है बच्चों? 8। 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो 8 थी 24 पंजे 120। तो ये बच्चों आपका आ गया फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम 120। तो फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि द्वारा भी आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। भी 24 को 12 बार, 6 बार, फिर 3 बार, 30, 15, फिर 3 पंजे 15, 5, फिर 1, 20 बार, 10, 5, 1। तो इसके वो बना दिए 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, 30, 2 की पावर
1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, इनमें कॉमन आ गया। तो सबसे बड़ी घात आ गई 2 की पावर की 3, फिर 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 1। तो बच्चों इस तरह से आप इस फैक्टराइजेशन मेथड से भी अपना एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका लॉजिकल मेथड। अब बच्चों लॉजिकल मेथड है आपका जो आपका एक फास्ट मेथड भी है, लेकिन इस पे आपने काम करने में जब आप वर्क करोगे तभी आपको फास्ट लगेगा, नहीं तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। अब जैसे हमारे पास संख्याएं थी 24, 30 और 40, 24, 30 और 40। तो बच्चों आपने देखा है, आपने इसमें एलसीएम निकालना है, और एलसीएम क्या होता है भी वह छोटी छोटी संख्या जो इन तीनों से विभाजित हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। अब आप बच्चों देखो भी सबसे छोटी संख्या 24, उससे बड़ी संख्या 30 और सबसे बड़ी संख्या 40। अब आपने बच्चों 40 के मल्टीपल लिखने हैं। 40 के मल्टीपल 40, 80, 120, 160, 200 और 240। अब आप देखो भी 40 24 और 30 से डिवाइड होता नहीं होता, 80 24 और 30 से डिवाइड होता नहीं होता, तो 120 इन दोनों से डिवाइड हो जाता है। 120 24 से भी डिवाइड हो जाता है, 30 से भी डिवाइड हो जाता है और 40 से भी डिवाइड हो जाता है। 40 का तो मल्टीपल है ये। तो आपका एलसीएम क्या है बच्चों? एलसीएम क्या है आपका? 120। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। आंसर क्या है आपका? 120। तो सिर्फ आपको कंसंट्रेट करना है अपने आप पे, और थोड़े आपको टेबल याद करने हैं जिससे आप हर तरीके को फास्ट कर सको। क्योंकि मैथ ये कहता है भी आपको डिवीजन करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो आपको टेबल एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है टेबल की, तो जो आपको याद करने ही पड़ेंगे अगर आपको फास्ट चलना है। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसी मेथड से हम। पंद्रह, 18 और 42। ये 15, 18 और 42 का एलसीएम क्या होगा? 15, 18 और 42 का एलसीएम क्या होगा? अब बच्चों आप इस मेथड से थोड़ा पेशेंस रखना। अब आप देखो भी 15, 18 और 42 भी आप ऐसे देखो 15 और 18 का क्या कॉमन हो सकता है? तो इन दोनों का कॉमन हो सकता है बच्चों 90। भी 15 छिक्के 90, 18 पंजे 90, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है? 90। अब बच्चों 42 में देख सकते हैं भी 90 आएगा इसमें कहीं? 42 दूनी 84, 42 100 नहीं आएगा। तो बच्चों आपने क्या करना है? 42 के एक फैक्टर कर लो। 42 के फैक्टर हो सकते हैं 6 और 7, 14 और 3, सबसे छोटा फैक्टर कर दिया मैंने। अब क्या 6 में 90 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। 15 छिके 90। तो बच्चों 6 का तो काम खत्म कर दिया मैंने। तो 90 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चों एलसीएम आ जाएगा आपका 630। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 630। बच्चों एक बार रिपीट करता हूं मैं। 15, 18 और 42 का आपने एलसीएम निकालना है। तो 42 आपकी एक बड़ी संख्या है, 15 और 18 का एक कॉमन वो ले लिया मल्टीपल 90। भी 15 छिके 90, 18 पंजे 90। अब आपने देखना भी 90 कहीं 42 को करता है नहीं, तो 42 के फैक्टर बना दिए 6 और 7, तो 6 सत्ते 42। अब ये देखना है भी 90 में 6 कहीं ना कहीं है मल्टीपल, बिल्कुल है जी, 15 छिके 90।
तो 6 निकाल दिया आपने, बचा क्या 7। तो 90 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 630 आपका क्या आ गया एलसीएम। तो बच्चों इस तरह से आप कोई भी चीज को आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। तो बच्चों इसी मेथड से नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 48, 72 और 108। एक नंबर है 48, एक नंबर है 72 और एक नंबर है 108। तो आपने इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब 108 है तो आपने देखना है भी 48 और 72, 72 दूनी 144, वो 48 से डिवाइड है 144। अब 144 में 108 नहीं आता, कहीं नहीं आता, तो 108 के फैक्टर बन सकते हैं बच्चों 12 गुणा 9। तो बच्चों देखो, तो इसके फैक्टर होते हैं 12 गुणा 12, तो 12 कैंसिल। तो इस 12 के फैक्टर हो सकते हैं 4 गुणा 3, इसके फैक्टर हो सकते हैं 3 गुणा 3। तो बच्चों आप देखो 1 3 ये कैंसिल हो गया, 1 3 ये कैंसिल हो गया, तो 144 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4। तो एलसीएम क्या आया बच्चों आपका 432। बच्चों मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 48, 72 और 108। तो 48 और 72 का एलसीएम 144, 108 के फैक्टर बना दिया 12 गुणा 9। तो अब 144 को हम 12 गुणा 12 में लिख सकते हैं, तो 12 के साथ 12 कैंसिल हो गया, ये 12 इसमें, तो 12 4 गुणा 3, 3 गुणा 3, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, बच्चा 3 ये। तो 144 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो आपका आंसर आ जाएगा 432। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है एलसीएम, सिर्फ बेसिक चीजें आपको बतानी थी, और मुझे उम्मीद है भी अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से देखोगे तो ये टॉपिक आपको बहुत ही लाभकारी है और बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो एलसीएम है, एलसीएम एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर टॉपिक में